एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में भी हम न्यूटन्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपको टीजीटी साइंस में क्वेश्चन आते हैं न्यूटन्स के लॉ से। तो न्यूटन्स के लॉ पढ़ने से पहले हम सबसे पहले फोर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ में फोर्स का इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखो बच्चों, फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है एक एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है। फोर्स इज ए एक्सटर्नल एफर्ट, एक बाहरी एफर्ट है। या तो हम किसी चीज को धकेल दे, ठीक है, पुल कर दे, या पुश कर दे। या तो हम पुल करें अपनी तरफ खींचे, या तो हम पुश कर दे किसी चीज को। सिंपल लैंग्वेज में क्या है, हम किसी चीज के ऊपर अपना जोर लगा लें, या तो खींचने के लिए या उसको धकेलने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जब सबसे पहले किसी को भी फिजिक्स के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं पता था, तब एक साइंटिस्ट थे अरस्तु। अरस्तु ने क्या बोला था कि कोई भी चीज है वो, जैसे मैंने बॉल को छोड़ दिया, ठीक है, तो अरस्तु ने बोला कि कोई भी चीज अपने आप स्टॉप हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अपने आप स्टॉप हो जाती है कोई भी चीज कुछ टाइम के बाद। लेकिन उनकी जो ये डेफिनेशन थी, इसको गैलीलियो ने क्या बोल दिया कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज स्टॉप हो जाती है आफ्टर सम टाइम, ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रहा है, अगर वो उसको स्टॉप, वो चीज स्टॉप हो रही है तो गैलीलियो ने क्या बताया, अपनी पहली जो स्टेटमेंट दी गैलीलियो ने, क्या बताया कि नथिंग हैपन इटसेल्फ, कुछ भी अपने आप घटना नहीं घटती। टू चेंज एनी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज अपने आप ना तो रुकती ना अपने आप चलती, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। अगर मैं किसी बॉल को यहाँ से छोड़ दूं तो वो कुछ टाइम के बाद रुक जाएगी, उसके ऊपर एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो काम करता है। तो कोई भी चीज अपने आप ना रुकती है ना अपने आप चलती है, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जरूर काम कर रहा है, ठीक है। तो गैलीलियो जो अरस्तु है, उसकी इस स्टेटमेंट को किसने, गैलीलियो ने क्या बोल दिया कि ऐसा नहीं है। हर चीज, कोई भी चीज है, या तो वो चल रही है या मोशन में है या फिर वो रुक रही है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है। अब गैलीलियो ने दूसरी जो स्टेटमेंट दी, उसने स्टेटमेंट ये दी कि कोई भी चीज है, एनी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो गैलीलियो ने इस स्टेटमेंट को भी झूठ बोल दिया कि ऐसा नहीं है। टू कीप ए बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स की जरूरत नहीं होती। अरस्तु ने क्या बोला कि फोर्स लगना जरूरी है किसी भी चीज को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए, लेकिन इसने ऐसे बोला कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बकायदा यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। मैंने एक बॉल को छोड़ दिया, वो यूनिफॉर्म मोशन में जाती जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ना तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स, ना ग्रेविटेशनल फोर्स, दुनिया का कोई फोर्स उसके ऊपर ना लगे, तो वो ऐसे ही चलती जाएगी। गैलीलियो ने यह बताया कि वो चलती ही जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। फोर्स किसके लिए होता है, फोर्स इज नीडेड, फोर्स की जरूरत किसके लिए होती है कि एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्स की जरूरत एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए होती है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई उसकी जो हम उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम या तो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी को ज्यादा कर रहे हैं, वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। किसी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी के ऊपर असर आएगा, या तो वो ज्यादा होगी या वो कम होगी। तो फोर्स की जरूरत सिर्फ एक्सेलरेशन को चेंज करने के लिए। इस पॉइंट को अच्छे से समझ। कोई भी चीज यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, कोई भी चीज यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, उसको किसी दूसरी चीज, दूसरे फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए। यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए उसको रिक्वायरमेंट नहीं है अनदर फोर्स की। फोर्स का काम क्या है, सिर्फ एक्सेलरेशन को चेंज करना। फोर्स का काम क्या है, एक्सेलरेशन को चेंज करना, ठीक है। मैंने यहाँ से एक बॉल को छोड़ दिया, बॉल चलती जाएगी, ठीक है। जब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है तो बॉल तो चलती जाएगी, लेकिन उसको रोकता कौन है, फ्रिक्शनल फोर्स रोकता है। तो गैलीलियो की ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल करेक्ट है। इसी स्टेटमेंट को, चलो मैं एक बार इनर्शिया पढ़ा देती हूँ, बाकी इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, इनर्शिया बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। अब देखो,
अगर इनर्शिया, पहले तो समझो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनर्शिया कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में रहना चाहती तो वो रेस्ट में ही मतलब कोई बॉडी अगर मैं रेस्ट में बैठी हूँ तो मैं रेस्ट में ही बैठी रहना चाहती हूँ, अगर मैं मोशन में हूँ तो मैं मोशन में ही रहना चाहती हूँ। तो इनर्शिया क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी है ड्यू टू विच इट रजिस्ट, जो अपोज करती, रजिस्ट करती है एनी चेंज इन स्टेट, भाई उसकी स्टेट का चेंज होने में रजिस्ट करती है, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया। भाई कोई भी चीज है अगर वो रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में तो वो मोशन में रहना चाहेगी, अगर वो किसी डायरेक्शन में तो वो डायरेक्शन में रहना चाहेगी। कोई भी चीज अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहती कोई भी। अब एक बात बताओ, कोई 200 किलो का आदमी है, वो एक जगह पे आके टिक गया तो वो वहां से उठना चाहेगा नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं यहीं बैठा रहूं, अपनी स्टेट को चेंज ना करूं। तो जो इनर्शिया है ना वो हमारा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर। इनर्शिया क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी है जो स्टेट चेंज हो रही है उसको अपोज मतलब रजिस्ट करता है। कोई इंसान रेस्ट पर है, रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो जो इनर्शिया है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो जिस चीज का मास जितना ज्यादा, इनर्शिया उसका उतना ही ज्यादा। अब कोई 100-200 किलो का आदमी है वो उठ के चलना नहीं चाहता, लेकिन जो हल्का फुल्का है मतलब 30-35 किलो का है वो तो भाग लेगा जल्दी से। तो इनर्शिया किसका ज्यादा हो गया, जिसका मास ज्यादा, और जिसका मास कम उसका इनर्शिया कम, ठीक है। अब ये जो दो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट देखो, इन ए बॉडी यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स रिक्वायर्ड, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में उसको फोर्स की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो जैसी है वैसी रहना चाहती है। इसका मतलब ये क्या है, इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट है वो क्या इसको बोल सकते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। इनर्शिया अच्छे से समझ गए होंगे कि इनर्शिया क्या होता है। अब जो इनर्शिया वर्ड का सबसे पहले प्रयोग है ना, किसने किया था, गैलीलियो ने ही किया था। इनर्शिया वर्ड का सबसे पहला प्रयोग गैलीलियो ने किया था कि इनर्शिया भी कुछ होता है, ठीक है। और ये दो स्टेटमेंट किसने दी थी, गैलीलियो ने दी थी। अब हम करते हैं न्यूटन के लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ना बच्चों, जो उसकी डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन है जो मैंने इनर्शिया की करवाई थी। न्यूटन फर्स्ट लॉ की वही डेफिनेशन है जो इनर्शिया की करवाई थी, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इस स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, कंटिन्यू करना चाहता है, या रेस्ट में या मोशन में या डायरेक्शन में, अनटिल, जब तक या अनलेस को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होनी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो जाए तब तक वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। अब आप एक चीज देखो, अगर आपके रूम में कोई बुक पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसको छेड़ा ही नहीं, ना सफाई की ना कुछ और, वो बुक पड़ी हुई है वहीं पे, 1 साल बाद भी वो वही है, 2 साल बाद भी वही है, और 20 साल के बाद आप देखोगे तब भी वो वहीं पड़ी मिलेगी, जब तक आप उसको उठा के रख ना दो। यानी कि जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो चीज जहां है वो वहीं पड़ी रहेगी। तो ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब देखो जो हमारे पास जो इनर्शिया है, मैंने बता दिया इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज की स्टेट को रजिस्ट करती है, रोकती है, स्टेट को चेंज होने से रोकती है। तो जो इनर्शिया है ना वो 3 टाइप से है। इनर्शिया की जो कैटेगरी है वो 3 टाइप की कैटेगरी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही चाहेगी कि मैं रेस्ट पे रहूं, कोई चीज मोशन में तो वो मोशन में ही चाहेगी कि मैं मोशन में रहूं, या फिर कोई चीज डायरेक्शन में तो वो यही चाहेगी कि मैं इसी डायरेक्शन में चलती रहूं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आपको पेपर में है ना एग्जाम्पल दे देगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल उठा के दे देगा और ये पूछेगा ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है या डायरेक्शन है। कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा आपको वो फाइंड आउट करना कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को बता रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। अब इसलिए मैंने इनके एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल से मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको ये तीनों चीजें होती क्या है। अब देखो सबसे पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, भाई कोई इंसान रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, ये डेफिनेशन हम समझ गए। अब जैसे देखो व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली, अगर एक बस है वो सडनली स्टार्ट हो जाए तो जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ गिरता है पीछे की तरफ गिरता है,
अगर एक बस में एक इंसान बैठा है, बस स्टार्ट हो गई, ठीक है, एकदम से चल पड़ी, तो पैसेंजर है वो पीछे की तरफ गिरता है, वो पीछे की तरफ गिरता है ऐसा लगता है, लेकिन जो एक्चुअल रीजन उसका ये है कि जब हम बस में बैठे और बस चल पड़ी, जो हमारी नीचे वाली टांगे हैं वो बस के साथ मोशन में आ गई, लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो अभी भी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, तो वो कहाँ गिरता, बस आगे, मतलब पैर हमारे आगे की तरफ, और जो पीछे वाला हिस्सा वो कहाँ रह गया, पीछे की तरफ। तो जो बस है अगर वो सडनली स्टार्ट हो गई तो जो पैसेंजर है वो हमें कहाँ लगते हैं कि वो बैकवर्ड की साइड, मतलब वो बैकवर्ड गिरते हैं, क्योंकि जो हमारे जो पाँव है वो बस के साथ आगे कंटिन्यू, और जो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा वो पीछे की तरफ। तो एक एग्जांपल ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट का एग्जांपल कैसे हुआ कि जो बॉडी थी ना वो रेस्ट पे बैठी थी, ठीक है, बस स्टार्ट हो गई तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, मतलब जो हमारा आगे वाला जो हमारा पोर्शन है ऊपर वाला वो रेस्ट पे रहना चाहता है, वो रजिस्ट करता है कि मतलब उसको चलना नहीं है, लेकिन जो आगे वाले जो पांव चलते हैं तो वो कहाँ गिरता है, पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हाँ, एक जैसे देखो अगर कोई इंसान घोड़े के ऊपर बैठा है और घोड़ा अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो जो बैठा है वो जो पोर्शन है वो तो आगे की तरफ जाएगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन वो कहाँ गिरेगा, एकदम पीछे की तरफ। तो जो हॉर्स के ऊपर कोई बैठा है तो भी वो बैकवर्ड गिरेगा, अचानक से हॉर्स चल पड़े तो, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल दिमाग में रखना है कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे तो कोई डस्ट पार्टिकल है, एक चीज देखो, जैसे आपके घर में कोई चटाई है, ठीक है, उसको मैंने स्टिक के साथ मारना शुरू किया, ऐसे चटाई थी, ऐसे चटाई थी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से मारना शुरू किया, इसके ऊपर ये पार्टिकल जमा थे, इसके ऊपर ये पार्टिकल जमा थे, ठीक है, मैंने इसको मारा तो जो ये चटाई है ना ये उस साइड मूव करेगी, ये पार्टिकल तो यहीं रहेंगे क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन ये जो चटाई है ये कहाँ गई, पीछे की तरफ, तो पार्टिकल नीचे गिरेंगे एकदम, पार्टिकल जो धूल के कण है वो एकदम से नीचे गिरेंगे जब ये चटाई उस साइड जाएगी तब, ठीक है। जैसे ये चटाई थी मैंने इसको मारना शुरू किया, जो यहाँ पे पार्टिकल थे वो एकदम से नीचे गिरेंगे क्योंकि ये चटाई उस साइड गई है, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जांपल, डस्ट पार्टिकल तो वो कहाँ पे गिरेंगे, स्टिक के साथ मारना शुरू किया तो फॉल ऑफ, नीचे की तरफ में पार्टिकल गिरेंगे, ठीक है। तीसरा मैंगो शेक, अब देखो एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर है मैंगो, पका हुआ मैंगो, ठीक है, तो मैंगो पेड़ के ऊपर लटक रहा था, जब हमने पेड़ को ला दिया तो मैंगो रेस्ट के ऊपर है और पेड़ को ला दिया, तो मैंगो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, पेड़ के हिलते ही उसका जो ये कनेक्शन वीक हो जाएगा, तो क्योंकि वो हिलना नहीं चाहता, वो चाहता नहीं कि वो साथ में जाए क्योंकि वो रेस्ट पे है, तो वो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ। तो मैंगो कहाँ गिरेगा, मैंगो कहाँ गिरेगा, पेड़ से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ फॉल डाउन होएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंगो रेस्ट के ऊपर था और पेड़ को हिलाने से जो मैंगो था वो कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ। जैसे चटाई थी, चटाई को मैंने मारा स्टिक से, चटाई साइड गई तो जो पार्टिकल थे उसके ऊपर जो धूल के मिट्टी के कण थे वो वहां पे रेस्ट पे गए, सीधे नीचे गिरेंगे, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो, एक गिलास है, ठीक है, गिलास के ऊपर कोई मैंने स्मूथ कागज लगा दिया, ठीक है, उसके ऊपर कॉइन रख दिया, एक गिलास था उसके ऊपर कागज लगा दिया और उसके ऊपर कॉइन रख दिया। अब मैंने उस कागज को निकाल लिया एकदम से बिना मतलब इतनी जल्दबाजी में मैंने एकदम से खींच लिया उसको, तो जो उसके ऊपर जो कॉइन था ना वो रेस्ट के ऊपर था, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, तो जो गिलास जो ये पेज था ये मैंने जब खींचा तो कॉइन कहाँ गिरेगा, गिलास के अंदर, ठीक है, कॉइन कहाँ गिरेगा, ग्लास के अंदर। प्लेस ए कॉइन ऑन कार्डबोर्ड, किसी कार्डबोर्ड के ऊपर प्लेस किया था और तो मैंने उसको खींच लिया, तब वो कॉइन कहाँ गिरेगा, नीचे की तरफ, वो ग्लास के अंदर। अब इसका एक एग्जाम्पल और भी है जो काफी बार पूछा भी गया है, जैसे हमारे पास कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड की बहुत सारी गिट्टियां रखी है बीच में, ठीक है, और मैंने अगर जो सबसे नीचे वाली गिट्टी को ऐसे किक कर दिया तो वो निकल जाएगी, जो ऊपर वाली जो गिट्टियां है ना वो रेस्ट पे थी, वहां पे वो रेस्ट पे थी, तो वो क्या करेंगी, एकदम से सारी की सारी नीचे गिरेंगी,
एकदम से नीचे गिरेंगी, क्योंकि जब मैंने नीचे वाली निकाली ना तो वो सारी की सारी रेस्ट पे थी, तो वो सारी नीचे गिरेंगी। एक इसका एग्जाम्पल ये भी था। इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ऐसे कैसे दे देंगे आपको, और ये पूछेगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये एग्जाम्पल देके आपसे सीधा पूछेगा कि ये कौन सा इनर्शिया है। हमारे पास वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने कर लिया था, अब है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है बच्चों, अब देखो कोई भी चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब यही है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती। अब मान लो कोई पैसेंजर है, वो बस के अंदर बैठे हैं, पैसेंजर है बस के अंदर बैठे हैं, और बस अचानक से स्टॉप हो जाए, ठीक है, बस अचानक से रुक गई, तो क्या होएगा, पैसेंजर आगे की ओर गिरेंगे या पीछे की ओर। देखो जब बस अचानक से स्टॉप हो गई, जो हमारे नीचे वाला हिस्सा, जो पांव वाला हिस्सा, वो एकदम से रुक गया, पांव वाला हिस्सा एकदम से रुक गया। जो आगे वाला हिस्सा था वो तो मोशन के अंदर था, तो वो कहाँ गिरेगा, आगे की ओर। तो अगर बस अचानक से स्टॉप हो जाए तो पैसेंजर हमेशा फॉरवर्ड गिरते हैं, पैसेंजर कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड। ये लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला एग्जांपल क्या था, जब पैसेंजर रेस्ट के ऊपर है, जब पैसेंजर रेस्ट पे है और बस अचानक से चल पड़े तो पैसेंजर पीछे की ओर गिरेंगे, वो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, कि जब पैसेंजर बस के अंदर बैठे हैं, बस अचानक से रुक जाए तो पैसेंजर कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड। ऐसे जैसे हम हॉर्स के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, हॉर्स भाग रहा है और हॉर्स अचानक रुक जाए एकदम से, तो हम कहाँ गिरेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम बैठे तो बैठे वाला हिस्सा तो बिल्कुल एकदम से रेस्ट पे आ गया, और जो आगे वाला ऊपर वाला हिस्सा वो एकदम फॉरवर्ड गिरेगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ये। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जब भी कोई इंसान ट्रेन से एकदम से कूद गए, चलती ट्रेन से, इतनी फास्ट थी वो, चलती ट्रेन से एकदम से कूद गए, तो हमारे जो पाँव हैं वो फिक्स हो जाएंगे जमीन के साथ, वो रेस्ट पे आ गए। लेकिन जो हमारा ऊपर वाली बॉडी है वो तो मोशन में ही है, अभी भी वो मोशन में ही है, तो हम कहाँ गिरेंगे, एकदम आगे की ओर गिरेंगे। कहाँ गिरेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, ठीक है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कोई भी जैसे हम एकदम से खड़े खड़े जंप नहीं लगा सकते, जंप लगाने के लिए कुछ बैक साइड आना पड़ता है, ठीक है, पीछे से एकदम से भागना पड़ता है, तब जाके हम जंप लगाते हैं। जब कोई इंसान भागते भागते आया, ठीक है, एकदम से रुका और फिर जंप लगाई, तो उससे जंप लग जाती है उस टाइम। क्यों, क्योंकि भागते भागते आने आया, वो रुका, एकदम रुकते क्या हो, उसके पाँव क्या हो गए, रेस्ट पे हो गए, लेकिन जो उसकी ऊपर वाली बॉडी थी ना वो थी मोशन में थी वो, तो एकदम से जंप लगाने में उसको क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी, और जो वेलोसिटी उसने कवर की है वो जंप लगाने में ऐड हो जाएगी, ठीक है, हेल्प करेगी। तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। अब सेम जैसे देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है, तीन है, कि कोई भी इंसान अगर डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी उसी डायरेक्शन के अंदर रहना चाहता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बस वाला ही लेती हूँ मैं। एक पैसेंजर बस के अंदर बैठा था, बस ऐसे जा रही थी, बस अचानक से ऐसे डायरेक्शन मुड़ गई, ठीक है, किसी मोड़ पे मुड़ गई बस, लेकिन पैसेंजर ऐसे जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन यही थी, तो बस के मुड़ने के साथ पैसेंजर नहीं मुड़ता, वो सीधा ही जाने की कोशिश करता है, इसलिए वो बाहर साइड गिरता है, ठीक है। बस के मुड़ने से हम इस साइड गिरते हैं, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ये थी, बस अचानक से मुड़ गई, पैसेंजर बाहर की साइड गिरेगा, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। ये क्या है बच्चों, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। अब देखो एग्जाम्पल इसका सेकंड, मैंने एक रस्सी से एक स्टोन को बांध लिया और उसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। रोटेट करने के बाद अब जो पत्थर है, एक रस्सी से पत्थर को बांधा और ऐसे घुमाने लगी, जो पत्थर है ना वो क्या चाहेगा कि मैं, मतलब वो पत्थर अपनी जो ओरिजिनल जो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसको, ये एक एक्सटर्नल फोर्स है जो उसको अपोज कर रहा है, मैंने ये फोर्स लगा रखा है, ठीक है, मैं उस पत्थर को रोक रही हूँ जहां वो जाना चाहता है उससे। लेकिन जैसे अगर ये एक्सटर्नल फोर्स कट हो जाए तो जो पत्थर है उसकी जो डायरेक्शन है कौन सी, टेंजेंटली, तो पत्थर कहाँ जाएगा, टेंजेंटली, पत्थर सीधा जाएगा जिस डायरेक्शन में पत्थर जाना चाहता। पत्थर की जैसे मानो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस रस्सी से मैंने इस पत्थर को बांध दिया, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये जाना तो चाहता है ऐसे, ये टेंजेंटली, ठीक है, लेकिन रस्सी ने इसका जो ये है, इसने क्या कर रखा है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रखा है जो इसको घुमा रहा है। अगर ये फोर्स कट हो जाए यहाँ से तो पत्थर सीधा जाके लगेगा कहीं, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कौन सा एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरीके से
मानो देखो ये हमारे पास टायर है गाड़ी का, ये टायर है, ठीक है। इस पे मानो कोई भी धूल मिट्टी या फिर कोई कोई चीज इस पे मानो यहाँ पे कीचड़ चिपट गया, ठीक है, कीचड़ लग गया यहाँ पे, तो ये कीचड़ कहाँ जाना चाहेगा, ये गोल गोल घूम रहा है, ये कीचड़ यहाँ पे टेंजेंटली जाएगा। तो ये जो टायर है इसके जो मड है, टायर का जो मड वाला पार्ट है, इसको सारे को क्या कर देगा, खराब कर देगा। यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ से है तो यहाँ पे, यहाँ से है तो यहाँ पे, तो ये क्या जाएगा टेंजेंटली, और जो मड वाला पार्ट है उसको क्या कर देगा, बिल्कुल खराब कर देगा, मड वाले पार्ट को बिल्कुल खराब कर देगा। अब आपने देखा होगा कई बार, फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे लोहे से किसी चीज को काट रहे हैं, मानो लोहे से लोहे को ही काट रहे हैं, वो गोल गोल होता है ना जिससे काटते हैं, तो अगर उससे काट रहे हैं हम, तो जो उसकी जो स्पार्क जो निकल रही है, ऐसे काट रहे स्पार्क निकल रही, तो वो कहाँ निकल रही है, टेंजेंटली निकल रही है, मतलब उनकी डायरेक्शन, जैसे मैंने ये कोई लोहा था, ठीक है, इससे इस गोल गोल से मैं इसको काट रही हूँ, तो जो इनकी वो निकल रही है वो टेंजेंटली निकल रही है, यहाँ से टेंजेंटली स्पार्क है वो कहाँ निकल रही है, बिल्कुल टेंजेंटली निकल रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि इनर्शिया है वो इनर्शिया को मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो यही पूछ लेगा, मास के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा किसकी, या एक्सटर्नल एजेंसी क्या है इनर्शिया के लिए, तो वो फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी क्या है जो इनर्शिया को वो प्रभावित करती है, तो वो क्या है, फोर्स है। आपसे इनर्शिया ऑफ मोशन पूछ सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पूछ सकता है, या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतने एग्जाम्पल्स लिखवाए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ।